हेलो एवरीवन, सीए इंटरमीडिएट जनवरी एग्जाम जो भी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। चाहे आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो या थोड़ा सा प्रोग्रेस आपने ऑलरेडी कर लिया अपनी पढ़ाई में, कैसे जो नेक्स्ट 70-75 डेज अब बच गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए उसको यूटिलाइज करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आता है कि सर एक ग्रुप या दो ग्रुप। देखो, अगर अभी तक आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो दो ग्रुप इज अ वेरी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। फॉर वॉट एवर रीजन आपने स्टार्ट नहीं किया, starting both the groups now is going to be extremely difficult. Let's be realistic. There might be 1% students जो जिनको लगेगा कि नहीं, आई एम केपेबल कि मैं छह सब्जेक्ट लास्ट मिनट पे पढ़ के क्लासेस लेकर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके याद करके एग्जाम लिखने चला जाऊंगा। अदरवाइज इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट पीपल। इवन इफ यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग, लेकिन अभी 10% क्लासेस हुई है, 20% क्लासेस हुई है या 10% सेल्फ स्टडी हुआ है, I would still suggest you to think twice before attempting both the groups. Not discouraging, but making it realistic. जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 75 डेज एक ग्रुप के लिए तो फिर भी ठीक है। एक ग्रुप में भी अगर आप अभी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज स्टिल वेरी टाइट, बट ठीक है, एटलीस्ट इट कैन बी मैनेज्ड। बट स्क्रैच से दोनों ग्रुप्स क्लोज टू इम्पॉसिबल आई कुड से। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि अभी स्क्रैच पे हो तो एक ग्रुप लें। नेक्स्ट सिचुएशन होती है कि सर 50-50% दोनों के ही क्लासेस हो चुके हैं। अगर आप वर्चुअल क्लासेस लेके रखे हो तो आई वुड सजेस्ट किसी एक ग्रुप का पहले कंप्लीट करो। डोंट पुट बोथ योर फुट इन टू डिफरेंट बोट्स। जब वो नाव दोनों अलग अलग तरफ चले जाएगी या एक पीछे रह जाएगी एक आगे निकल जाएगी ना, आप बीच में से टूटोगे। सीधा सा हिसाब है। पुट योर सेल्फ ऑन वन बोट, ensure that that reaches the end line before you jump into the other one. As simple as that. 50% हुआ है। टारगेट सिंपल रखो कि अगले से 25 से 30 दिन में आप कैसे उस 50% क्लासेस या 50% सेल्फ स्टडी को 75, 80, 90% तक लेकर जा सकते हो। 85 to 90% शुड बी आइडियल इन द नेक्स्ट 30 डेज। एंड उसके बाद जो आपके पास 45 दिन बचेंगे उसमें आप एक कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग रिवीजन एक ग्रुप का तो कर ही सकोगे। सेकेंड ग्रुप का भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक ग्रुप में अच्छा ग्रिप आ गया है, तो आप सेकेंड ग्रुप के भी फिर क्लासेस लेकर एक सब्जेक्ट करके एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट कर सकते हो। बट डोंट मेक दिस मिक्सअप मैशअप कि एक ग्रुप का एक पेपर, एक ग्रुप का एक पेपर, दूसरे ग्रुप का दूसरा पेपर, दूसरे ग्रुप का दूसरा पेपर। लास्ट में मालूम पड़ा कि दोनों ही ग्रुप के एक एक पेपर बाकी रह गए, दोनों में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। बाकी में तो 50-55 आ गए, ये तीसरे पेपरों में आपको है 35-38। व्हाट इज द यूज ऑफ सो मच स्टडीज? इट इज स्टूपिडिटी। तो इट्स वेरी क्लियर फॉर मी। मेरे थॉट प्रोसेस से जाओ, एक ग्रुप आपको फोकस करना चाहिए अगर अभी तक स्क्रैच पे चल रहे हो आप। अगर अभी आप बोल रहे हो सिचुएशन सर दोनों ग्रुप्स की 80 to 90% क्लासेस कंप्लीट हो गई है एंड हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग है, देन यस यू आर इन अ गुड पोजीशन। एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव कंप्लीटेड क्लासेस एंड खुद की सेल्फ रिवीजन आपकी चालू हो गई है दोनों ग्रुप की, तो यू आर इन एन एक्सेलेंट पोजीशन। वो केस है या पहला वाला केस है स्टडी प्लानिंग कैसे करनी है। जो भी बच गया है अभी आपका, जो भी छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, बड़े टॉपिक्स बच गए हैं, कंप्लीट करना है। सी एटलीस्ट 30 to 35 डेज क्लियर यू शुड गिव फॉर 2 रिविजन। 2 रिविजन आपको लास्ट के 30 दिनों में, तो समझ लो दिसंबर से लेकर जनवरी 11th एग्जाम तक आपको रिविजन मारना है। ओके, 30 प्लस वो 10 डेज एक्स्ट्रा मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर उसमें क्यों ना अभी दिवाली आने वाली है और कुछ आने वाला है, अभी नवरात्रि चल रही है, वो 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। न्यू ईयर आ जाएगा, कुछ ना कुछ में आपके 10 दिन चले जाएंगे। सो आई एम नॉट काउंटिंग दोस 10 डेज। तो दिसंबर से लेकर एग्जामिनेशन तक आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। दैट शुड बी योर टारगेट। तो अभी अक्टूबर समझ लो, आज 8th है, लेकिन 10th अक्टूबर से लेकर नवंबर 30 प्लस 20, 50 दिन फिर भी है आपके पास। 50 दिन फिर भी बचते हैं आपके पास टू कंसोलिडेट एंड टू स्टडी, टू फिनिश ऑफ एटलीस्ट वन ग्रुप, एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन एडवांस स्टेजेस देन बोथ द ग्रुप्स, ताकि आप लास्ट 30 से 35 दिन में रिवीजन बराबर कर सकोगे। दोनों ग्रुप रहेंगे तो आपको 30 दिन का एटलीस्ट 45 डेज एक्चुअली रखना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए, सो दैट यू कैन डू जस्टिस। मॉक टेस्ट भी आपको लिखने का मन करेगा, तो मॉक टेस्ट आपको कब लिखना चाहिए? द लास्ट यू शुड बी राइटिंग योर मॉक टेस्ट इज फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर। अरे सर इतनी जल्दी क्यों? पेपर तो जनवरी मिड में स्टार्ट हो रहे हैं ना। बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो, किस इंटेंशन से लिखते हो कि आपकी शॉर्ट कमिंग जो है वो आपको पता चल जाए। अब आप एग्जाम मॉक टेस्ट अगर 15 दिन पहले लिखोगे एग्जाम के, जो शॉर्ट कमिंग्स आएगी उसको कहां से इंप्रूव करोगे? एंजाइटी बढ़ेगी वो अलग। एंड दिस इज नॉट मी स्पीकिंग आउट ऑफ सम फैंटेसी, दिस इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव स्पोकन टू ऑन माय वन ऑन वन मेंटरशिप। आपको भी अगर वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए मेरे साथ बात करने का फॉर अ स्मॉल फी, नीचे डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में। इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग और हैविंग एंजाइटी और इन डाउट कि हमारी प्लानिंग ठीक से चल रही है या नहीं। एक वो है,
एंड दूसरी चीज, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स आई एम टेलिंग यू, एक है वन ऑन वन मेंटरशिप, दूसरी है मेरी एक कोर्स क्रैकिंग सीए एग्जाम जो अभी प्री लॉन्च पे है। अभी मैंने 2 मॉड्यूल्स अपलोड कर दिए उसमें, और बहुत सारे मॉड्यूल्स अपलोड करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स क्या होती है, उसके बाद स्टडी प्लानर कैसे बनाना है, काम के साथ कैसे आपको पढ़ाई करनी है। एंड अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में हो, इट मेक्स सेंस टू बाय दिस, बिकॉज इंटर एंड फाइनल्स के लिए भी आपको ये सेम चीज काम आएगी। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे फॉर अ वेरी वेरी नॉमिनल फी। मैंने प्री लॉन्च किया है इसको, इसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप कॉल इज डिफरेंट एंड दिस course is different. Course is unlimited viewing. One-on-one call is obviously one time to discuss all your challenges, anxiety, planning, थॉट प्रोसेस, कैसे आप प्रोसीड कर रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग सही है, पढ़ाई ठीक चल रही है क्या, एक ग्रुप 2 ग्रुप, ऐसे वाले क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं उस कॉल में। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डोंट गेट ओवर एंशियस, ओवरवेल्म्ड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। आई एम डूइंग दिस वन ऑन वन मेंटरशिप फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर मेरा फ्रेंड तो इतना पढ़ चुका है सर, वो लोग तो 2-2 रिवीजन पे चल रहे हैं सर, मैं अटेम्प्ट में तो मेरे आधे दोस्त क्लियर हो गए सर, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो ना क्लियर हो पाया और ना ही मैं अभी तो रिवीजन कर रहा हूँ, या एक रिवीजन ही हुआ है मेरा, तो आई एम फीलिंग नर्वस। नंबर ऑफ रिविजन इज नो गारंटी ऑफ यू क्लियरिंग और नॉट क्लियरिंग, पॉइंट नंबर 1। दूसरे ने 10 रिवीजन कर लिया डजंट मीन दैट दे विल क्लियर, पॉइंट नंबर 2। उन्होंने 10 रिवीजन कर लिया, इससे आप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। So that mental state of mind you have to reach, where you have to know this is your individual examination. This is not a competitive examination जहां 500 सीट है एंड अगर आपका दोस्त 10 रिवीजन करके बैठा है यानी कि एक सीट तो उसकी पक्की हो गई। That is not the case. आपको भी 50 लाने हैं, उसको भी 50 लाने हैं। वो 10 रिवीजन के साथ नहीं ला पाएगा या ला पाएगा, आप शायद 2 रिवीजन के साथ भी ले आओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4 रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे ना सर, 8 रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे ना सर, नो। जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं उनके 2 रिवीजन भी काफी है, जो डिफिकल्ट लगते हैं उनको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कीप मार्किंग व्हाट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, व्हाट क्वेश्चंस आर ट्रिकी, क्या कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए, क्या कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मदद करेगा ये जब आप अपनी रिविजन पे आओगे, सो दैट यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। रिविजन का ये मतलब नहीं होता कि जितना फर्स्ट रीडिंग में लगाया उतना ही टाइम आप रिविजन में भी लगाओ, फिर रिविजन क्या हुआ वो। तो रिवीजन में हमेशा टाइम कम होते जाना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन, टाइम जो है टेकन टू रिवाइज कम होते जाना चाहिए, टॉपिक्स भी कम होते जाने चाहिए, क्योंकि आपको बाकी टॉपिक्स अच्छे से याद रहने लगेंगे। रिवाइज कंटिन्यूसली, डोंट लीव रिवीजन फॉर द एंड, कि अभी तो मैं सब पढ़ लेता हूँ 2 महीने बाद रिवाइज करूंगा, 2 महीने बाद बुक खोला सब गायब, दिमाग में कुछ है ही नहीं। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हर चौथे 5वें दिन आप रैंडम रिवीजन करते रहो। दिस इज वन ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स दैट आई विल डिस्कस इन माय सीए कोर्स आल्सो, क्रैकिंग सीए एग्जाम, जहां पर आप रैंडमली कोई भी एक टॉपिक निकालते हो जो आप पढ़ चुके हो, विदाउट नोइंग और विदाउट डिसाइडिंग, यू जस्ट ओपन द बुक, वो टॉपिक आया, उस टॉपिक को आप खुद को टेस्ट देते हो, या वो सम सॉल्व करते हो या वो थियरी लिखते हो, देन देखते हो कि मुझे याद है या नहीं। जो जो याद नहीं है उसको आप कैसे कवर करोगे, इसको बोलते हैं फेनमैन टेक्निक। तो काफी सारी ऐसी टेक्निक्स मैं आप लोगों को पढ़ाई की बताऊंगा उस कोर्स में, इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, ट्रस्ट मी ऑन इट। अभी वीडियोस अपलोड हो रही है, दैट्स व्हाई द प्राइसिंग इज लेस, वंस द कोर्स इज फुल्ली लाइव द प्राइस विल बी इंक्रीज्ड फॉर श्योर। तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये देखो फ्री वीडियोस आती रहेगी, तो इट्स नॉट एज इफ मैंडेटरी, यहाँ पर आपकी गाइडेंस, यहाँ पे आपकी हेल्प होते रहेगी। आपको कोई सिंपल डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट भी करो, मैं या फिर और कोई स्टूडेंट जो देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो, ऐसे सिंपल, शॉर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बट वेरी हेल्पफुल सीए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, आर्टिकलशिप रिलेटेड वीडियोस एंड जॉब मार्केट रिलेटेड वीडियोस फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेसिफिकली, विथ फुल ट्रूथ, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड फुल क्लैरिटी इस चैनल पर आती रहती है। शेयर कर देना हो सके तो इस वीडियो को, एंड लाइक और सब्सक्राइब तो करके ही रहना। लिंक्डइन पे सीए अरिहंत वैद एंड इंस्टाग्राम पे अपस्किल विद अरिहंत नाम का एक चैनल मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेज धीरे धीरे उसमें पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये सब के फ्री वीडियोस डालते रहूंगा, तो वहां पर भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी ना कभी मदद मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।